जय हिंद। तो जैसा कि हम अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बिहाइव डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द फन दे हैड। इस चैप्टर में एक बहुत ही फेमस एंड वेल नोन पोएम गिवन है, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन, written by a very famous poet Robert Frost. And this poem is very important for you because in this poem you get a very important message. So let's begin with the introduction of the poem, that is, this well known poem is about making choices and the choices that shape us. यह बहुत चर्चित पोयम जिंदगी के फैसले लेने के बारे में है और यही फैसले हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि है जो सरल शब्दों में साधारण जिंदगी के अनुभवों को लिखते हैं। उनकी कविताएं साधारण होते हुए भी गहरी समझ वाली होती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम होती है ना, सिंपल पोएम होती है बट बहुत बड़ा मीनिंग देकर जाती है। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। सो ये है वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, जिसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि आखिर कंडीशन क्या है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। नाउ व्हाट इज डाइवर्स्ड? डाइवर्स्ड मीन्स सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में बटा हुआ। एंड येलो वुड मीन्स पीला जंगल, मीन्स ऑटम में पत्तियाँ पीली हो जाती है पेड़ पौधों की, तो येलो वुड मीन्स पीला जंगल। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि यहाँ वो खड़े हैं और यहाँ उनको दो रोड्स दिख रहे हैं। एक रोड है और वो डाइवर्स्ड हो रहा है, यानी कि सेपरेट हो रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड ऑब्वियसली एक पर्सन है तो कोई एक ही पाथ चूज़ कर सकते हैं, दोनों पाथ पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, दोनों रोड पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। सेम जैसा कि हमारे साथ होता है, अगर हमें कोई कह दे कि आप डॉक्टर बन जाओ और एक तरफ इंजीनियर भी बन जाओ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना। सेम पोएट के साथ भी ऐसा ही है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड ऑब्वियसली एक ही ट्रेवलर है और एक ही पाथ पर चल सकते हैं, तो वे वहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि कौन सा वाला अच्छा होगा। जैसा कि हम सोचते नहीं हैं किस में प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा, कितनी संभावनाएं हैं, किस फील्ड में कितना स्कोप है। तो इस टाइप से पोएट के साथ भी यही कंडीशन हो रही है और वे भी एक ट्रेवलर होने के नाते वहाँ पर खड़े हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और वहाँ खड़े होकर वे देख रहे हैं जहाँ तक वे देख सके। जैसा कि हम भी अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करते हैं तो हम एक लिमिट होती है हमारी भी कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर तो नहीं जान सकते ना, आगे जाके क्या होगा। जितना हम देख सकते इतना हम देख लेते हैं। सेम पोएट भी जहाँ तक देख सके वहाँ तक उन्होंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। जहाँ तक ये रास्ता झाड़ियों और पेड़ पौधों में जाकर गुम नहीं हो गया, छुप नहीं गया, वहाँ तक पोएट ने देखा। सो हम इस पूरे स्टेंजा को क्लियर कर लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते अलग होते हैं अलग दिशा में पीले जंगल में जाकर। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और सॉरी मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक यात्री होने के नाते देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज। और एक की तरफ दूर तक देखा, जहाँ तक देख सका। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। जहाँ वह मुड़ गई घने झाड़ियों और पौधों में। नाउ let's see the second stanza of the poem. Then took the other just as fair,
and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो चलिए इस पर्टिकुलर स्टेंजा का लाइन बाय लाइन मीनिंग देखते हैं कि पोएट इस स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं. देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर. जस्ट एज फेयर मीन्स होता है एज गुड एज द अदर वन, उतना ही अच्छा जितना दूसरा हो. मीन्स दूसरे रास्ते को उन्होंने देखा उतना ही उचित. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद बेहतर होने का दावा कर रहा था. अब उन्होंने एक पर्टिकुलर पाथ चूज़ किया है तो उन्होंने देखा कि मतलब यह पाथ भी उतना ही अच्छा है जितना दूसरा है जो उन्होंने देखा था. और लगभग ये भी इसी तरीका बेटर क्लेम कर रहा है. बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन. इनको लग रहा है कि ये उस वाले से जो इन्होंने चूज़ किया है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. और इसका रीज़न भी देते हैं नेक्स्ट लाइन में. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. ग्रासी मीन्स अनयूज्ड एंड वॉन्टेड वियर भी सेम मीनिंग है, हैड नॉट बीन यूज्ड. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये ग्रासी था, उस पात पर कुछ कुछ ग्रास थी और मीन्स घास उगी हुई थी. और वॉन्टेड वियर मीन्स उसको भी ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर मीन्स इस पाथ को ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था, ज़्यादा लोग इस पाथ पे से नहीं गुजरे, इसलिए उन्हें लगता है कि ये वाला जो पाथ है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट लास्ट में जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये भी सेम है, कोई ख़ास इन दोनों में डिफरेंस नहीं है. और लगभग दोनों ही पाथ जो उन्होंने पहले देखा था और अब देखा था दोनों लगभग सेम यूज़ हुए हैं. मतलब जितने लोगों ने इसे यूज़ किया है उतने ही लोगों ने इस पाथ को भी यूज़ किया है. और वो एंड में इस बात पे निष्कर्ष निकालते हैं इस बात का कि सेम है दोनों पाथ, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इनमें. सेम एडवांटेजेस मिलेंगे, सेम डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, और इस निर्णय पर वो लास्ट में जाके पहुंचते हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads no to way, I doubt if I should ever come back. चलिए लाइन बाय लाइन इस स्टेंजा को समझते हैं कि पोएट कहना क्या चाहता है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. अब जब सुबह उठकर पोएट देखते हैं तो उन्हें दोनों ही पाथ सेम लगते हैं. अभी तक वो क्या सोच रहे थे कि जो पाथ उन्होंने चूज़ किया है, जो पाथ उन्होंने सेलेक्ट किया है वो बेटर क्लेम दे रहा है, मतलब उन्हें लगता था कि वो बेटर ऑप्शन है. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. जब उन्होंने देखा तो दोनों ही जो पाथ थे सेम, यानी मीन्स सेम एडवांटेजेस, सेम डिसएडवांटेजेस, सेम चैलेंजेस, एवरीथिंग इक्वल थे. तो उन्हें अब रियलाइज़ हुआ था कि जो पाथ उन्होंने चूज़ किए थे, जो पाथ उन्होंने चूज़ किया था वो उन्हें लगता था कि वो ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा हुआ नहीं. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. और उन्होंने देखा कि दोनों ही पाथ पर कुछ कुछ ग्रास है, मीन्स घास है, और कुछ भी पत्तियाँ कुचली हुई नहीं है. यहाँ पर ट्रोडन मीन्स होता है वॉकड ओवर, मीन्स उनके ऊपर चला जाए और उनको कुचला जाए. तो ऐसा कुछ था नहीं दोनों पाथ पर. बहुत ही कम लोग उन पर चले थे. अगर उन पर ज़्यादा लोग चले होते तो कुचल दी जाती, ट्रोडन हो जाती, और कैसी हो जाती, उनका कलर ब्लैक हो जाता. बट ऐसा हुआ नहीं. दोनों ही पाथ सेम थे, हल्की हल्की ग्रास थी उस पर, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था. ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही पाथ तो सेम है, एक पाथ पर आज चल लेता हूँ और अगली बार जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वाले पाथ पर चल लूँगा. ऐसा होता है क्या? तो चलिए देखते हैं आगे ऐसा अगर होता है तो. येट नोइंग हाउ वे लीड्स नो टू वे.
अब जबकि इन्हें पता है कि एक रास्ता कोई हम चूज़ करते हैं, एक पाथ हम चूज़ करते हैं, तो वो रास्ते के बाद हमें कई रास्ते मिलते जाते हैं। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें खुद को डाउट है, खुद को एक डिलेमा है कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा। तो सिंपली हम सब जानते हैं कि एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया तो हम बार बार अपना डिसीजन नहीं बदल सकते, हमें उसी पर वर्क करना होता है। और इसीलिए पोएट हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर आप एक बार लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे अच्छे से सोच समझ कर ले। आप ये ना सोचें कि हम आज ये वाला डिसीजन पे वर्क कर लेंगे, कल उस वाले डिसीजन पे। अगर बार बार अगर आप कर भी सकते हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम देखते हैं कि पोएट इसमें क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। आई शेल बी टेलिंग this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all difference. तो चलिए लाइन बाय लाइन इस स्टेंजा को समझते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, तो मैं कुछ सालों बाद एक गहरी सांस, साई मीन्स एक गहरी सांस लेना, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए बोल रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज से सालों और कुछ सालों पहले। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, कि दो रोड जंगल में, वुड मीन्स यहाँ पर जंगल है, दो रोड जंगल में डाइवर्स्ड हो रहे थे, दो भागों में बट रहे थे, और मैंने जो पाथ मैंने चूज़ किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वह पाथ चूज़ किया जिस पर बहुत कम लोग चले थे, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और उसी के कारण जो भी डिफरेंस है वो सारा अंतर इसी कारण से पैदा हुआ। सो ये थी मीनिंग इस स्टेंजा की। अब ओवरऑल हम इस स्टेंजा की मीनिंग देख लेते हैं। अब पोएट ये कहना चाहता है कि जो भी डिसीजन पोएट ने लिया था, हमने 3 स्टेंजा में देखा कि उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वो 2 रोड्स डाइवर्स हो रहे थे, वहाँ खड़े थे, जिसके बाद उन्होंने सोचा समझा और फिर डिसीज़न लिया, दोनों पाथ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस, एवरीथिंग, हर चीज़ उन्होंने देखी, उसके बाद डिसाइड किया और एक पाथ को चूज़ किया और उसी पर अपना सारा वर्क, सारी मेहनत की। और फिर जो दूसरे लोगों और खुद में जो डिफरेंस उनको दिखा और जिस प्रकार से वो सक्सेस हुए उसके बारे में वो इन्होंने बताया। तो पोएट हमें ओवरऑल यही सिखाना चाहते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न ले तो सोच समझ कर ले, पहले देखें, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप डिसीज़न लेने में, क्योंकि बिकॉज हम जानते हैं कि एक बार कोई हमने डिसीज़न ले लिया, हमने अपनी चॉइस सिलेक्ट कर ली, तो वे हमारी लाइफ बना सकते हैं। और इस पोएम से हमको यही सीखना मिलता है। सो ये पोएम यहाँ पर एक बहुत ही गुड एंड बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी मीनिंग के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।